सुप्रभात प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक नया पाठ शुरू हुआ था जिसका नाम था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। जैसा कि पाठ से ही प्रतीत होता है कि इसमें चिट्ठियों के बारे में अनेक अनेक प्रकार की जानकारियाँ दी गई हैं। तो आइए अब हम इस कार्यपत्रक 11 के द्वारा देखते हैं कि इसमें जो ये कार्यपत्रक है इसमें हमें चिट्ठियों के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं। जैसा कि आपको पता है आज तिथि है 2 नवंबर और यहाँ पर आप विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आपकी कक्षा अध्यापक का नाम। तो आइए देखते हैं कार्यपत्रक में क्या कुछ जानकारी हमें दी गई है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पिछली शताब्दी में अर्थात अभी कौन सी शताब्दी चल रही है हमारी? 21वीं शताब्दी। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है 20वीं शताब्दी की। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे क्या होता है, सन जब लिखते हैं तो लिखते हैं 1900, है ना, जैसे कि 1947। ठीक है, तो ये 1947 जो ये 1900 है ये 20वीं शताब्दी का माना जाता है। और अभी हम क्या लिखते हैं, जैसे 2020 चल रहा है तो जो 2000 इसका अर्थ है कि 21वीं सदी चल रही है हमारी। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पिछली शताब्दी के बारे में यहाँ बात हो रही है, अर्थात जो 20वीं शताब्दी थी उसके बारे में। ठीक है, तो पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। ये एक कला बन गई कि पत्र लिखना एक क्या है, कला है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। अर्थात जो डाक व्यवस्था है, जो पत्रों को एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, तो उसने क्या किया कि पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम अनेक अनेक प्रकार के पत्र लिखते हैं। अभी जैसे कि आप पिछली जो क्लास थी आपकी 7वीं, उसमें आपने देखा कि किस तरह से हम अपनी समस्याओं को बताने के लिए या फिर अपनी जो विद्यालय से छुट्टी लेने के लिए यानी अवकाश लेने के लिए हम पत्र लिखते आए हैं। ठीक है, इस साल आप देखेंगे कि जैसे कि हमारे मोहल्ले में पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है तो उसके लिए भी हम पत्र लिखते हैं। ठीक है, या बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है उसके लिए भी पत्र लिखते हैं, या फिर हम अपनी किसी बात को किसी अधिकारी तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखते हैं। और ये जो तरीका है अपनी बात को पहुंचाने का, ये आज भी कायम है, आज भी चलता आ रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। ठीक है, यानी कि सिर्फ भारत में ही नहीं, ये दुनिया के कई अनेक देशों में ये प्रयास चल रहे हैं कि किस तरह से जो ये चिट्ठियों की जो आवाजाही है या जो पत्रों का जो आना जाना है, इसको किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, है ना। तो विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। किसके द्वारा किया गया? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखो, किसके द्वारा किया गया? विश्व डाक संघ के द्वारा। ये प्रश्न मैं आपसे बाद में पूछूंगी, इसलिए आप सभी बच्चे इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि विश्व डाक संघ के द्वारा क्या किया गया। एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कौन भाग ले सकता है? जिनकी आयु 16 वर्ष से कम है, वे बच्चे 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे इस विश्व डाक संघ के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। और ये प्रतियोगिता कौन सी होगी? पत्र लेखन की प्रतियोगिता की, जिसमें कि जो पत्र लेखन का एक हमारी जो संस्कृति है या एक धरोहर है या एक परंपरा है, उसको आगे ले जाया जा सके या बच्चे उसके बारे में जानकारी रखें और उसको आगे भी पहुंचाएं। ठीक है, तो ये सिलसिला कब शुरू किया गया? 1972 में, है ना, शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। जैसा कि आज हम देखते हैं कि हम अपनी बात को कहने के अनेक अनेक तरीके आज प्राप्त कर चुके हैं, जैसे कि इंटरनेट के द्वारा,
हम क्या करते हैं कि एक ही मिनट में या उससे भी बहुत कम समय में अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा पाते हैं, है ना। जैसे कि आजकल आप व्हाट्सअप देखते हो, या फिर आप फेसबुक के द्वारा, या फिर आप मैसेंजर के द्वारा, है ना, या फिर जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं आपके फ़ोन में उसके द्वारा। बहुत सारे साधन ऐसे हैं जिनके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी बात को बिना किसी रोक टोक या बिना किसी अवरोध के भेज सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये गाँवों में या देहातों में कम होती हैं, तो इसीलिए वहाँ पर चिट्ठियों का आवागमन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तेज साधनों की वजह से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, यानी कम हो गई है। पर देहाती दुनिया, देहाती अर्थात जो गांव की दुनिया है, आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है, यानी कि आज भी वहाँ पर चिट्ठियों से ही एक दूसरे तक प्रचार प्रसार या अपनी बातों को कहने की जो एक परंपरा है वो चली आ रही है। आगे देखते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, ठीक है। इन्होंने चिट्ठियों की तेजी को क्या कर दिया है, रोक दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापारिक डाक की संख्या क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, ठीक है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो, है ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, हम चाहे छोटे या बड़े कोई भी, हम पत्र लिखते ज़रूर हैं। जैसे कि आप सभी बच्चे भी स्कूल में अपने अवकाश के लिए पत्र हमेशा लिखते ही हैं। पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो, ऐसा भी होता है कि जब हम किसी के पत्र का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, पर अब वह बात नहीं है। सॉरी, हम गलत लाइन पर आ गए हैं। आगे देखिए। हमारे सैनिक तो यहाँ देखिए, हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। जो दूर दराज के क्षेत्रों में सैनिक रहते हैं तैनात, उनको क्या होता है, अपने पत्रों का बहुत इंतज़ार रहता है कि उनके संबंधी उनको पत्र भेजेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई साधन नहीं होता संचार का। इसीलिए एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। परिवहन साधन यानी कि जो हमारे आने जाने के साधन होते हैं, जैसे बस, रेल और हवाई जहाज़, इन्होंने क्या किया है कि दूरी को बहुत घटा दिया है। जहाँ किसी जगह पहुँचने में दिन लगते थे, 3-3 4-4 दिन लगते थे, अब वहाँ पे पहुँचना सिर्फ कुछ ही घंटों में संभव है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो ये हमारी वर्कशीट थी। अगली वर्कशीट में मैं इनके शब्दार्थ और इनके प्रश्नोत्तरों पर हम चर्चा करेंगे।